एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, धन धर्म के लिए है कि धर्म धन के लिए है? धर्म से धन कि धन से धर्म? महाराज, हम धर्म की कमाई करना चाहते हैं, धर्म की कमाई करना चाहते हैं। धर्म से तुम धन कमाना चाहते हो क्या? अरे वो किसान किस काम का जो भूसे की कमाई चाहे और अपने गांठ की हाथ में आया हुआ वो अनाज को जमीन में मिटाता चला जाए। धन से धर्म है तो क्या धन से धर्म की बात कहने वालों, टीकमगढ़ वालों, कभी भी जब धन तुम्हारे हाथ में होता है और धर्म की बात होती है, क्या तुम्हारा धन धर्म में जाने के लिए मचलता है? और तुम्हारा धन यदि धर्म में जाने के लिए नहीं मचल रहा है तो तुम्हारी ये बात भी गलत है कि धन धर्म के लिए। फिर तो तुम्हारा धर्म भी धन के लिए हो रहा है। मतलब ठीक ऐसी ही बात है, तुम्हारे पास जो अनाज है वो भूसे को पाने के लिए मचल रहा है। अरे अनाज तुम भूसे के लिए नहीं, तुम उसका खुद उपयोग करते थे तो कोई बात नहीं, खुद भी उपयोग करते चले जाते तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन तुम तो अनाज को फेंक करके और भूसे पाने के लिए मचल रहे हो। तुम्हारे काम में भूसा आने वाला नहीं, वो तो तुम्हारे अंडर में रहते थे, जो बांध करके रखते थे, उन पशुओं के काम आने वाला है। वो भूसा जो अनाज से निकलता है वो तो पशुओं के काम आ जाता है, फिर भी ठीक है। लेकिन जिसके लिए तुम तैयारी करते हो वो तो ना पशुओं के काम आने वाला है, ना तुम जिसके नियंत्रण में अपने आप को रखते हो उनके काम आने वाला है, ना जो नियंत्रण में आपके रहते हैं उसके काम आने वाला। बताओ, अब ये बुद्धि जिनके इस ठिकाने पर है कि हम अपने धन को कहाँ लगा सकते हैं, उन्हीं का पुण्य उनके ठिकाने पर है। और लग गई, आज मेरे पास इतना है, सोचो घर में रह करके एक नोट का बंडल अपने हाथ में लो और नोट का बंडल हाथ में लेने के पश्चात भाव करो कि आज ये बंडल मेरे हाथ में आके कौन सी फीलिंग दे रहा है। यदि फीलिंग दे रहा है कि एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदना है, समझ लेना पाप की कमाई है अथवा पाप में जाने के लिए मचल रही है। यदि फीलिंग दे रहा है कि अच्छे व्यापार में लगाना, इन्वेस्ट करना, तो भी समझना या तो पाप की कमाई है, नहीं है तो पाप में जाने के लिए मचल रही है। यदि फीलिंग दे रहा है कि अच्छी पार्टी देना है तो भी पाप में जाने के लिए मचल रही है। यदि फीलिंग दे रहा है कि अपने परिवार रिश्तेदार के लिए एक फ्यूचर प्लानिंग के लिए रखना है तो पाप में जाने के लिए मचल रही है। और यदि सोच लिया पता नहीं कब कौन सी दुर्घटना घट जाए इसलिए बचा के रखो, तो तुम्हारी पाप की कमाई तुम्हारे लिए अस्पताल में ले जाने के लिए मचल रही है अथवा अदालत में ले जाने के लिए मचल रही है। इन सब के लिए तुम्हारी यदि वो धन मचल रहा है तो तुम काय को धन के लिए मचल रहे हो? क्योंकि जिसके पास धन नहीं है उसका धन भी इन सब के लिए लग जाता है। फिर तुम्हारे पास धन हो करके यदि वही लग जाए तो कौन से तुम धनवान? धनवान होना बड़ी बात नहीं, पुण्यवान होना बड़ी बात है। और पुण्यवान वही है जिसका धन इन सब से बच करके पुण्य, धर्म और एक दिन इस आत्मा के मर्म को पाने के लिए मचलने लग जाए। आत्मा का मर्म क्या है? सोचो, तुमने आज तक किसी धनवान को देख करके धन को छोड़ने की इच्छा व्यक्त की हो तो बताओ। और जब धनवान को देख करके तुम्हें धन खर्च करने की इच्छा हो जाए तुम समझना तुम्हारा धन पाप में जाने के लिए मचल रहा है। लेकिन जब पुण्यवान को देख करके तुम्हारा धन मचलने के लिए तैयार हो जाए तब समझना कि तुम्हारा धन पुण्य के लिए मचल रहा है। तब समझना तुम्हारी पूंजी तुम्हारी बुद्धि के ठिकाने है और तुम्हारी बुद्धि भी पूंजी को अपने नियंत्रण में रखती है। नहीं है तो फिर वही चलता रहा। आज तक जो चढ़ते आए उससे मात्र संसार बढ़ाते आए। संसार को खत्म करने की बुद्धि कब प्राप्त हुई, कब होगी, हुई कि नहीं हुई, इतनी बुद्धि भी प्राप्त करना आज कठिन है। आज जितना ज्ञान की कमी दिक्कत पेश नहीं कर रही उतना ज्ञान का अतिरेक ले जाना था। बोट समझते हो? नाव, प्लास्टिक की नाव थी, नीचे उसमें छेद कर लिया था और छेद करने के बाद जो स्कूल के मिशनरी स्कूल के प्रबंधक थे बच्चों के भीतर कुछ एक संदेश भेजना चाहते थे। भेजना नहीं, ठूसना चाहते थे। ठूसना शब्द आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन दृष्टांत पूरा सुनने के बाद लगेगा कि ठूसना नहीं और भी और उससे ज्यादा बुरा चाहते थे।
उस नाव में नीचे छेद है, स्विमिंग पूल के बीचों बीच एक भंवर जैसा पैदा कर दिया एयर प्रेशर के माध्यम से, और एक वॉल से दूसरी वॉल तक वो नाव को यात्रा करनी है। जैसे इस दीवार से वो बोट चालू हुई, बीच में जैसे भंवर आया, क्योंकि उसमें छेद है जो बच्चों को नहीं मालूम है, नीचे पानी भरने लग गई है और भंवर में जाकर के वो नाव डगमगाने लगी। अब सारे बच्चों को कहा गया, बच्चों सभी बच्चे अपने अपने गॉड को चैंट करेंगे, यानी सभी बच्चे अपने अपने भगवान, अपने आराध्य का स्मरण करेंगे, क्योंकि भंवर में नाव फंस गई है। अब देखते हैं तुम्हारे भगवान तुम्हारी नैया पार लगाते कि नहीं लगाते। अब जिस नाव में छेद हो और भंवर में जानबूझ के फंसा दी गई हो, उसमें तो भगवान भी बैठे तो शायद हो सकता है कुछ दूसरा ही परिणाम सामने आए। और हुआ, सारे बच्चों ने अपने अपने भगवान को याद किया और नाव डूब गई।